अंजनी पुत्र पवन सुत नामा तैयार हो जाइए सबसे बेहतरीन रामलीला को देखने के लिए। वैसे तो द्वारका में तमाम रामलीलाएं होती हैं और सभी रामलीलाओं की अपनी अलग पहचान है। कुछ के भव्य आयोजन आकर्षित करते हैं तो कुछ के भव्य राजनेता। लेकिन द्वारका सेक्टर 13 के रेडिएशन ब्लू के ठीक बगल में होने वाले रामलीला का आकर्षण कुछ खास और अलग ही होता है, क्योंकि जिस तरह से रामलीला का चरित्र मंचन होता है वो सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है। क्योंकि द्वारका सेक्टर 13 की डीडी ग्राउंड में श्री रामलीला मंच द्वारका के द्वारा एक बार फिर ऐतिहासिक और दार्शनिक श्री रामलीला का मंचन होने जा रहा है। और भला जब बेहतरीन रामलीला का मंचन हो तो देखना लाजमी ही है। ज्ञात है कि पिछली बार भी रामलीला के बेहतरीन मंचन के कारण से ही यह रामलीला आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्धि का केंद्र बिंदु बना था और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी। एक बार फिर से यह रामलीला मंचन अपने उसी मुकाम को हासिल करने के लिए तैयार और तत्परता से जुड़ा हुआ है। आज भूमि पूजन समारोह था। इस समारोह के दौरान भगवान की विधिवत पूजा की गई और भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया गया कि हे विघ्नहर्ता, एक बार फिर उन सभी मुकामों को हासिल करने में समर्थता हासिल करें। इस दौरान जिस तरह से कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, उन प्रस्तुतियों के आधार पर ही एक बार फिर से अंदाजा लगाया जाने लगा कि एक नई कहानी को लिखने के लिए तैयार है आयोजन समिति। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए आयोजन समिति ने बताया कि आखिर क्या क्या है खास और क्यों होता है सबसे बेहतरीन रामलीला का मंचन। और आप सभी का इसमें स्वागत करता हूँ। सर, शुरुआत कैसे हुई और कहां तक पहुंचे हैं हम? सर, स्वागत जैसे राठी जी ने बताया था अभी आपको कि स्वागत 2019 से हम इस रामलीला कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा कोविड की वजह से दिक्कत आ गई थी, लेकिन कोविड के बाद फिर हमने दोबारा 2022 में स्टार्ट किया था और इस साल भी श्री राम ने चाहा तो बहुत अच्छा हमारा होगा। उम्मीदें कहां तक है और कहां पहुंचने का कयास लगाया जा रहा है? सर, उम्मीदें ऐसी हैं। लास्ट टाइम भी जब हमारा रावण दहन हुआ था तो पब्लिक इतनी आ गई थी कि हमसे संभाली नहीं गई थी, तो लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। काफ़ी अच्छे झूले मैंने लगाए थे लास्ट बार भी, और इस बार भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी का और हर तरह का प्रबंध हमने किया हुआ है। और हम चाहेंगे इस बार भी जनता आए और हमारा प्रोग्राम देखे और हमारी रामलीला को। द्वारका में तमाम सी रामलीलाएं हो रही थी, फिर भी आप लोगों ने एक और रामलीला की शुरुआत की। ये सोच कहां से आई थी और क्यों आई थी? सर देखिए, प्रभु राम जी का जितना नाम लिया जाए उतना कम है। वो मैं ले लूँ, आप ले लो, कोई छोटे स्केल पे ले लेता, कोई बड़े स्केल पे ले लेता है। तो हमने सिर्फ पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए, ताकि उनको पता लगे, उनके अंदर एक राम की भावना जगाने के लिए हमने थोड़ा सा तक प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मीडिया टीम का, और मेरे जितने भी सहयोगी हैं जो मेरे साथ में, जो मेरे टीम का हिस्सा है। ये जो रामलीला है ये मेरी नहीं है, ये हम सबकी रामलीला है। पहले तो ये है। दूसरा ये है कि हम ये रामलीला 2019 से, सबसे पहली रामलीला हमने 2019 में की थी। फिर कोविड के आने की वजह से 2 साल तक जिसमें ये गैप आ गया था, लेकिन 2023 जो पिछले साल हमने ये रामलीला करी थी, तो जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों ने दिया था। लोगों ने बहुत हौसला अफजाई करी थी, जिसकी वजह से और फिर इस बार और हम लोग इसको और अच्छे तरीके से करने के लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर रखी है। कुछ खास है, कुछ एकदम इस आकर्षण के केंद्र होंगे जो लगता है कि विशेष है हमारे पास? देखिए जी, अभी मैं आपको इस चीज़ के लिए क्या कहूँ। जैसे हमने पिछले साल हम लोगों ने व्हाइट हाउस गेट लगाए थे अट्रैक्शन के लिए, तो लोगों की और बच्चों के अट्रैक्शन के लिए इस साल भी हम लोग अपना लंदन ब्रिज लगाए जा रहे हैं और अंदर बहुत सारी ऐसी झलकियाँ होंगी। उससे पहले मैं सबसे पहले ये बात कहना जरूर चाहूँगा कि श्री रामचंद्र जी का जो हमारे जीवन में बहुत महत्व है, उसका हमारी आने वाली पीढ़ी को उसका वो मैसेज आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पीछे छूटती जा रही है, लेकिन हम बड़ों का ये फ़र्ज़ है कि हम उस चीज़ को बच्चों को बार बार याद दिलाएं और उनको बताएं कि एक्चुअली में हमारी संस्कृति क्या है। उस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इसका एक कदम उठाया है। और रामलीला, राम की तो लीला अपने आप में सारी खास है, क्योंकि रामचंद्र जी का जब नाम आता है तो वहाँ खास सब पीछे हट जाता है।
और यहाँ जो भाई साहब ने बताया ही है, राजेश जी ने, कि इस बार जो लंदन ब्रिज का गेट बनेगा, बाकी सारे झूले जो हैं 2019 में जो स्टार्ट हुई थी और अब ये हमारी तीसरी रामलीला है। पिछली रामलीला द्वारका में और भी बहुत रामलीला हुई है, उसमें हमारी सेकंड नंबर की रामलीला लोगों ने मीडिया के माध्यम से उसको एक आकलन दिया गया था, उसका एक नंबर दिए गए थे। अब की बार हम इसमें कितना है जो भव्य रामलीला का मंचन होगा, एक भव्य मेला होगा और उसमें अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। हम चाहते हैं पात्रों के माध्यम से जो रामलीला का मंचन होगा वो अब की बार द्वारका में एक नंबर पर रामलीला हमारी रहेगी। आज हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भूमि पूजन, सुंदरकांड, इन सबको मिला के एक रंगारंग कार्यक्रम था और जनता से जितनी आशा नहीं थी उससे ज़्यादा जनता ने हम लोगों का हौसला अफजाई करी। ठीक है, कुछ संदेश देना। निस्संदेह भगवान श्री राम की इस मर्यादा कथा को जानने के लिए रामलीला से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। आखिर श्री राम के संघर्षों की कहानी तो तय करती है कि प्रभु श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कैसे बने। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।